हारा हूँ बाबा, अब तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। वेलकम बैक टू अगेन हंगामा स्टडी मर्मा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम टॉपिक वाइज। तो कल हम लोग पढ़े थे मेमोरी और आज हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का आज ही हम लोग कर देंगे खात्मा एक ही वीडियो में। तो सॉफ्टवेयर क्या है, तो आपसे कोई भी पूछे सॉफ्टवेयर क्या है तो आप क्या बताएंगे? सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? डेटा और निर्देशों का एक संग्रह है। क्या है? डेटा और निर्देशों का एक संग्रह है जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है, तो आपसे कोई भी अगर कार्य पूछे तो आप बता देंगे जो कंप्यूटर के बुनियादी जो कंप्यूटर के बुनियादी गैर कार्य विशिष्ट फंक्शन प्रदान करता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब यहाँ पे है कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक आपके सामने ही दिख रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई बात समझ में? अब आप मुझे ये बताइए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या है? डेटा और निर्देशों का संग्रह है जो बुनियादी गैर विशिष्ट फंक्शन को प्रदान करता है। और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई बात समझ में? अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, मतलब जो जिसके जिसकी जरूरत पड़ती है हम अपने चीजों को बनाने के लिए। जैसे अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? एमएस वर्ड का यूज करते हैं। एमएस वर्ड का यूज करते हैं तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे हमें एक प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? पावर पॉइंट का यूज करते हैं। क्या है ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आई होप आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी समझ में आ गया होगा। ये सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपसे कोई भी पूछे तो आप आराम से बता दीजिएगा। अब आता है यहाँ पे एग्जाम्पल। अगर आप देख लेंगे तो एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। ये पूरे एग्जाम्पल हैं, पूरे एग्जाम्पल। ठीक है, आपसे देख लिए। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लिब्रे ऑफिस है, एमएस वर्ड है, बहुत सारे चीज है। यही सारे चीज क्या है? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? मैं आपको क्या पढ़ा, आप देखिए। मेरा यही है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा चलेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। आपसे कोई पूछेगा सॉफ्टवेयर क्या, तो आप सॉफ्टवेयर बताएंगे। इतना जो मेन मेन है मैं आप उसको ही ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। तो क्या होता है सॉफ्टवेयर? क्या होता है आप बताएंगे? डेटा और निर्देशों के संग्रह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या करता है? ये गैर विशिष्ट कार्यों को प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन होता है? पहला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है आप ये पढ़िए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये जो होता है ये हमारे कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं उसके घटकों को नियंत्रित करता है। जो हमारे क्या होते हैं बताइए? जो हमारे कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं उसको नियंत्रित करता है। उसको नियंत्रित करता है, वही क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब वो घटक को क्या, हार्डवेयर घटक क्या है आप ये समझिए। जैसे आपका हो गया ओएस। क्या हो गया? ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, ये सब हमारे क्या है? हार्डवेयर है। डिवाइस ड्राइवर हम लोग लगाते हैं। और आप समझिए बहुत सारे चीज होते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? ड्राइवर हो गया, यूएसबी हो गया, ये समझ रहे हैं ना? साउंड कार्ड जब हम लोग कुछ भी लगा देते हैं बाहर से, पेन ड्राइव लगा देते हैं, ये सारी चीज ये हमारे क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या है? हार्डवेयर है, मतलब घटक है उसके। ठीक है, ये सारी चीज आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है तो आप बताइए। यहाँ हमारे कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के घटकों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। हम लोग कोई पेन ड्राइव लिए लगा दिए तो वो उसको नियंत्रित करता है और बताता है कि हाँ इसमें पेन ड्राइव लगाई गई है। फिर उसको इनेबल करता है, उसके सारे चीज को एक्सेस करता है। ठीक है, ये होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। तो मैं क्या क्या पढ़ाया आपको, देखो मैं मेन मेन चीज आपको हाईलाइट कर रहा हूँ और इससे बाहर कुछ भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी है। ठीक है,
बस आप अच्छे से एकदम मन से पढ़िए, यकीन मानिए आप तहलका मचा देंगे। सबसे पहला सॉफ्टवेयर आपने पढ़ लिया, क्या होता है, डेटा और निर्देशों का संग्रह। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार, सिस्टम और एप्लीकेशन। अब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर आपसे कोई पूछे, आप बता सकते हैं हार्डवेयर घटकों को जो नियंत्रित करता है उसे क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर बहुत होते हैं, आप कुछ भी बता दीजिएगा, ठीक है। लिंकर लोडर, ये भी सारी चीजें होते हैं। ट्रांसलेटर में आपसे कोई पूछे तो कंपाइलर बता सकते हैं, इंटरप्रेटर बता सकते हैं, असेंबलर बता सकते हैं, बहुत सारी चीज हैं ये सारी चीज। नेक्स्ट क्या आता है, आपका आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये जो है इसी के अंदर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये जो होता है ये सॉफ्टवेयर, आपसे कोई पूछे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो आप क्या बताएंगे, ये मतलब एक जो है सॉफ्टवेयर तो है ही है, लेकिन ये क्या करता है, ये आमतौर पे क्या करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की जो सामान्य समस्या होती हैं, दोनों की जो सामान्य समस्या होती हैं उसको हल करता है। ये ही क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। मतलब जो ऐसा सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की समस्याओं को सॉल्व कर दे, वही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो फाइल व्यूअर। अब आपसे कोई पूछे फाइल व्यूअर क्या होता है, फाइल व्यूअर मतलब जहां पे हमारी कोई फाइल हो, हम उसे क्या कर सकते हैं, देख पाए। किसके कारण हम लोग देख पाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कारण ही हम लोग देख पाते हैं। किसके कारण, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कारण ही हम लोग देख पाते हैं। तो आपसे कोई भी पूछेगा तो आप बता लेंगे कि नहीं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब जो आमतौर पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की समस्याओं को हल करता है, उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसी के अंदर आपके देखिए सभी भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही चल रहा है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपको पता होना चाहिए कौन कौन चीज आती हैं। तो जैसे फाइल कंप्रेसर क्या हो गया, डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज क्या हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है। फाइल कंप्रेसर का मतलब क्या होता है, जब हमारी डेटा की साइज बहुत बड़ी हो, अगर हमको उसको छोटा करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फाइल को कंप्रेस करते हैं, मतलब उसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमको हमारे पास एक 1 GB की फाइल है, हमको इसको छोटा छोटा करना है 500 MB में, 500 MB में, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 GB वाली को कंप्रेस कंप्रेस कर देंगे, ठीक है। तो यही हो जाए, इसी को कहते हैं फाइल कंप्रेसर। और ये कौन कौन मैनेज करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आई बात समझ में आपको, आई कि नहीं। और ये देखो डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज क्या होता है, ये आपका इसी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के जैसे ही है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की समस्याओं को पता लगाता है, ये क्या करता है, पता लगाता है। फिर ये पता लगाता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या कर देता है, वो हल कर देता है तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंटीवायरस। एंटीवायरस आपको पता ही है, एंटीवायरस आपको पता है कि नहीं पता, एकदम आसान से आपको पता ही नहीं होगा एंटीवायरस। एंटीवायरस तो पता है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो यह मतलब वायरस को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है और तुरंत डिटेक्ट करता है और हमारे सिस्टम से इसको खत्म कर देता है, नहीं तो हमारा सिस्टम धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है फ्रीवेयर की। फ्रीवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर मतलब जो फ्री में उपलब्ध हो उसे फ्रीवेयर कर, बस बात खत्म, इससे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, बहुत ही अच्छी चीज है, आप जरूर मुझे बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, मतलब जो हमें फ्री में मिल जाता है और हम लोग उसको यूज कर लेते हैं, उसमें चेंजेस भी कुछ कर पाते हैं, वो हमारा क्या होता है, ओपन सोर्स होता है। मतलब ये हमारा क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे, जैसे हमारे ओपन सोर्स में देखेंगे तो हो जाएगा हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मोजिला फ्री और फायरबॉक्स, ठीक है। ये सारे चीज क्या है, हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको हम लोग डाउनलोड करके इजिली यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें, नेक्स्ट है हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका ये समझिए, जैसे आपको पता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ये हमें फ्री में उपलब्ध है, हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होता है, इसको ये फ्री में उपलब्ध नहीं, इसको इसके लिए हमें पेड करना पड़ता है, हमको उसका चार्जेस देना पड़ता है, देन हम इस पे यूज कर पाएंगे, ये होता है,
ठीक है, इसे क्लोज सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो आपसे कोई भी पूछे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को कहते हैं। ओपन सोर्स मतलब जो फ्री में उपलब्ध हो, प्रोप्राइटरी मतलब जो उसको पेड करना, ये खुद ही अपना अधिकार रखता है। ठीक है, ये अपना अधिकार रखता है और उसे हम लोग कुछ कर सकते हैं चेंजेस, हम लोग उसको अपने से उसको बना सकते हैं, मतलब अपने से उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मोबाइल ऐप्स। अब मोबाइल ऐप्स आपको सब पता ही है, लेकिन कुछ जो गवर्नमेंट ऐप्स हैं उसके बारे में आप जान लीजिए, क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है, मोबाइल ऐप्स के बारे में आपको पता ही है, तो सबसे पहला था भीम। भीम यूपीआई ऐप है, तो इससे हम लोग मनी को एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीम ऐप क्या करता है, तो आप बता सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि भीम ऐप किसके नाम पे पड़ा, तो आप बोलेंगे क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसके नाम पे पड़ा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पड़ा हुआ है। ठीक है, और आपसे आता है अब माई गवर्नमेंट ऐप। ठीक है, ये माई गवर्नमेंट ऐप है, आप ये हमारे मतलब ये नागरिकों के लिए ही बनाया गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे आई आर IRCTC कनेक्ट ऐप। इससे क्या होता है? इससे हम लोग किसी भी ट्रेन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं। आपसे कोई पूछेगा तो आप इसका आंसर बता दीजिएगा, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन बनेगा। तो एकदम ऐसे कि हम लोग किस गवर्नमेंट ऐप से टिकट बुक करते हैं या ट्रेन की जानकारी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिजी लॉकर ऐप। डिजी लॉकर ऐप क्या है? डिजी लॉकर ऐप को ये हमारे नागरिकों के लिए ही बनाया गया है। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, बहुत सारे कागज लेके जाते हैं अगर काम रहता है, तो उसी कागजों को कम करने के लिए, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट दस्तावेज होते हैं उसको कम करने के लिए इसको डिजिटली रखा गया है। कहाँ पे? डिजी लॉकर पे, जहाँ पे हम उसको दिखा देंगे किसी को तो वो एकदम ओरिजिनल की तरह मान्य उसका होगा। यही होता है डिजी लॉकर। ठीक है, और डिजी लॉकर को यूज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार कार्ड होना चाहिए, ये अनिवार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये ग्रामीण विद्युतीय ऐप है। ये हम लोग ग्रामीण के मतलब जो ऐसा होता है जिसके ग्रामीण में क्या विद्युतीकरण की प्रगति है उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं GARB के द्वारा। और एम पासपोर्ट सेवा से भी हम लोग जो भी फ्लाइट की सर्विसेज होती हैं उसकी भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन RTI ये क्या करता है? ये भारतीय नागरिकों को सरकार से जानकारी प्रदान करने की अनुमति देता है। ठीक है, ये भारतीय नागरिकों को सरकार से जानकारी प्रदान करने की अनुमति देता है, ऑनलाइन RTI। ये सारे चीज हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम क्वेश्चन के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूं कि आपको यहां से क्वेश्चन आ जाए तो आप ना बता पाए। मैं एक एक चीज थ्योरी में बता रहा हूं आपको एकदम अच्छे से। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको ज्यादा आपको बता रहा हूं, जो कम है उसको ऐसे एक लाइन में बता दे रहा हूं। लेकिन आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सारी चीज बता सकते हैं, सारी चीज बता सकते हैं। ऑनलाइन RTI के बारे में आपसे पूछेगा किससे हम पूछ सकता है कि क्वेश्चन में किससे हम सरकारी जानकारी प्राप्त करते हैं, तो आपसे ऑप्शन में दिया रहेगा ऑनलाइन RTI, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं आराम से। विद्युतीकरण की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या कर सकते, कौन सा ऐप यूज कर सकते हैं? GARB यूज कर सकते हैं। पासपोर्ट सेवा के लिए एम पासपोर्ट सेवा ऐप है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे IRTC आपको पता है, डिजी लॉकर का मैंने बता दिया, माई गवर्नमेंट ऐप है, ये सारा चीज मैं आपको बता, भीम ऐप है, ये सब चीज मैं आपको एकदम अच्छे से बता दिया। बाकी और सब कुछ तो मैं एकदम अच्छे से आपको बता ही दिया हूँ। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो एकदम अच्छा लगा होगा। मैं सब चीज़ एकदम डीपली डिस्क्राइब किया हूँ। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे सोल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर 6 बजे इसी थ्योरी का MCQ करने के लिए। ठीक है, विथ वेल्थ एंड कीप ग्रोइंग।